नमस्कार, देशकाल में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, महाराष्ट्र में चुनाव होने हैं और चुनाव के पहले वहां की राजनीति बहुत गर्माती जा रही है। उसका तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है और एक से एक बढ़ के बयान दिए जा रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले गृह मंत्री अमित शाह ने शरद पवार को भ्रष्टाचारियों का सरगना कह दिया था और उसके जवाब में शरद पवार ने उन्हें तड़ी पार कहा था और ये भी प्रश्न उठाया था कि ऐसा आदमी गृह मंत्री कैसे बन सकता है। अब इसकी अगली कड़ी देखिए कि उद्धव ठाकरे, जो कि शिवसेना का जो दूसरा धड़ा है, उसके अध्यक्ष हैं, बाल ठाकरे के बेटे हैं और सही मायनों में देखा जाए तो शिवसेना की विरासत उन्हीं के पास है। उन्होंने एक ज़बरदस्त बयान दिया है। उन्होंने सीधे सीधे कहा है कि अब या तो फडणवीस रहेंगे, देवेंद्र फडणवीस रहेंगे या मैं रहूँगा। ये खुला चैलेंज है। इस राजनीतिक लड़ाई में, इस भाषा में मोटे तौर पर कभी कोई परिपक्व नेता बात नहीं करता है और जब बात करता है तो इसका मतलब है कि चीज़ें सिर से ऊपर जा चुकी हैं और ये नौबत आ गई है कि अब वो एक दूसरे को देखने को भी तैयार नहीं है। आखिरकार ऐसा क्या हुआ जो उद्धव ठाकरे को इस तरह का बयान देना पड़ा, इस तरह की चुनौती देनी पड़ी? इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि महाराष्ट्र के जो पूर्व गृह मंत्री थे अनिल देशमुख, जिन्हें मोदी जी ने जेल भी भिजवा दिया था तथाकथित करप्शन के आरोप में, फिर वो ज़मानत पर रिहा होकर बाहर भी आ गए हैं। उन्होंने बताया उद्धव ठाकरे को कि किस तरह से देवेंद्र फडणवीस ने उनसे कहा था उद्धव ठाकरे को उनके बेटे को जेल भिजवाया जाए, यानी वो एक साजिश रच रहे थे कि इन सब को जेल में भिजवा दिया जाए। इसकी साजिश इस तरह की रची जा रही थी, इसकी जो पुष्टि है और स्रोतों से भी हो रही है। तो देवेंद्र फडणवीस जो गेम खेल रहे थे उद्धव ठाकरे, अजीत पवार और उनके बेटों के खिलाफ साजिश रचने का, ध्यान रखिए इसमें अजीत पवार भी हैं। अजीत पवार इस समय महायुति में है, यानी एनडीए में है, देवेंद्र फडणवीस के साथ हैं, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री हैं। तो ये उस समय की बात है जब अजीत पवार उद्धव ठाकरे की सरकार में उप मुख्यमंत्री थे। तब देवेंद्र फडणवीस इस तरह की साजिश रच रहे थे कि इन सब को और इनके बेटों को भी जेल भिजवा दिया जाए, ऐसे मामले फंसाए जाए। ये साजिश रची गई थी और जाहिर है कि इस तरह की साजिश रचने में देवेंद्र फडणवीस का अकेले का हाथ नहीं होगा। वो उसमें गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल होंगे, प्रधानमंत्री मोदी भी शामिल होंगे। इन सब ने इस तरह का कोई व्यू रचना की होगी कि इस पूरे के पूरे महाविकास अघाड़ी के नेतृत्व को ही जेल में डाल दिया जाए और अपना राज स्थापित कर लिया जाए। अब ये जब बात सामने आई है, अनिल देशमुख ने ये सारी चीज़ें उद्धव ठाकरे को बताई हैं, तब उद्धव ठाकरे ने उत्तेजना में इस तरह का चैलेंज दिया है, इस तरह का संकल्प लिया है। अब एक सभा में बोलते हुए इस तरह का संकल्प लिया है। उन्होंने ये भी कहा कि लोकसभा चुनाव में हमने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अहंकार तो ध्वस्त कर दिया, ख़त्म कर दिया। अब बारी है महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव की और उसमें ये जो बाकी बचे खुचे लोग हैं उनका भी अहंकार ख़त्म कर देंगे। और ये बचे खुचे लोग कौन हैं? इनमें सबसे बड़ा नाम देवेंद्र फडणवीस का है। तो ये देवेंद्र फडणवीस सीधे टारगेट पर हैं। उद्धव ठाकरे ने इस सभा में यह भी कहा कि उन्होंने मेरे और मेरे बेटे के खिलाफ फर्जी आरोप लगाकर हमें जेल भेजने की साजिश की। अनिल देशमुख ने मुझे इस बारे में बताया। फडणवीस ने मेरे परिवार पर हमला किया। इतने दिनों तक मैंने बहुत कुछ सहा, लेकिन फिर भी साहस के साथ खड़ा रहा। अब या तो वो रहेगा या मैं रहूँगा। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं को आने वाले दिनों में आक्रामक रहने और किसी ने पार्टी पर हमला किया तो पलटवार करने का आदेश दिया है। यानी न केवल वो पलटवार कर रहे हैं, न केवल वो देवेंद्र फडणवीस के खिलाफ खड़े हो रहे हैं, बल्कि अपने कार्यकर्ताओं को भी इसी तरह से तैयार कर रहे हैं। उन्होंने एक बात और कही। उन्होंने कहा कि एक बार जब वे सत्ता खो देंगे तो वे ठाणे, बारामती और नागपुर जाएंगे। हमें मुंबई के लिए लड़ने की ज़रूरत है।
अब ये इसके साथ और चीज़ें जुड़ी हैं जो काफ़ी महत्वपूर्ण है इस लिहाज से कि महाराष्ट्र में इस तरह का एक पूरा नरेटिव बन गया है कि 2 गुजराती हैं जो पूरे महाराष्ट्र को ख़त्म करना चाहते हैं, उसकी हैसियत को ख़त्म करना चाहते हैं, उसका जो फाइनेंशियल महत्व है ख़ासतौर से मुंबई, उसको ख़त्म कर देना चाहते हैं। और ये 2 कौन हैं? मोदी और शाह, और 2+2 लगा लें तो अडानी और अंबानी। ये सारे मिलकर ये सारे गुजराती मिलकर महाराष्ट्र को लूट रहे हैं, मुंबई को लूट रहे हैं, और हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे, हमें उन्हें उखाड़ कर फेंक देना होगा। तो उन्होंने दोनों तीनों चारों चीज़ें एक साथ अब क्लब कर ली हैं और ये नरेटिव काफ़ी पहले से चला आ रहा है। सहानुभूति उद्धव ठाकरे के साथ है, सहानुभूति शरद पवार के साथ है, इन दोनों नेताओं के और इन दोनों पार्टियों के साथ है। और ये लोकसभा चुनाव में दिख भी गया, जिसमें भारतीय जनता पार्टी और जो महायुति के उसके साझेदार थे उनकी बहुत बड़ी दुर्गति हुई है। तो अब विधानसभा चुनाव के लिए जो बिसात बिछ रही है, जो मैदान सज रहा है, उसमें फिर से एक घमासान होने वाला है, ये महाभारत होने वाला है महायुति और MVA यानी महाविकास अघाड़ी के बीच में। और महाविकास अघाड़ी लगातार हमलावर है, लगातार उसके आक्रामक स्वरूप देखने को मिल रहा है। आक्रामक स्वरूप अब शरद पवार का भी देखने को मिल रहा है, कांग्रेस को भी देखने को मिल रहा है। तो ये तीनों तरफ से जो हमले होने वाले हैं उसको संभाल पाना महायुति के लिए बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि उनकी एक कड़ी पहले ही कमज़ोर हो चुकी है। अजित पवार, उनसे बहुत सारे विधायक टूटने के लिए तैयार बैठे हैं। मोदी का पूरा जादू ख़त्म हो चुका है। मोदी को महाराष्ट्र में अब पसंद करने वालों की तादाद बहुत बहुत कम हो गई है, बल्कि उनसे नफ़रत करने वालों की तादाद बढ़ गई है। अमित शाह के खिलाफ बढ़ गई है। और अब ये खबरें भी आ रही हैं कि देवेंद्र फडणवीस को महाराष्ट्र में प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा सकता है। तो देवेंद्र फडणवीस को भी एक ऐसे मोहरे के तौर पर वहाँ देखा जाता है जो दिल्ली के सियासत को महाराष्ट्र में बढ़ा रहा है और महाराष्ट्र के हितों के खिलाफ काम कर रहा है। तो देवेंद्र फडणवीस भी फंसते हुए नज़र आ रहे हैं। तो महाराष्ट्र की राजनीति में धीरे धीरे जितने भी दांव खेल सकती थी बीजेपी तो खेल रही है, लेकिन वो सारे दांव उल्टे पड़ रहे हैं। और अगर साफ सुथरे चुनाव हुए, नवंबर में होने हैं चुनाव, तो बहुत संभावना है कि बीजेपी महायुति का सफाया हो जाएगा, क्योंकि महाराष्ट्र में अब बहुत बुरी तरह से इन 2 नेताओं के खिलाफ भावनाएं पैदा हो गई हैं। ठीक है कि पिछले चुनाव में एकनाथ शिंदे की पार्टी ने ठीक ठाक प्रदर्शन किया था, लेकिन विधानसभा चुनाव एक दूसरा बॉल गेम होगा, दूसरे तरह की लड़ाई होगी। वहाँ भी वो ऐसा प्रदर्शन कर पाएंगे, इसमें बहुत संदेह है। तो महाराष्ट्र की लड़ाई ऐसा लगता है कि शुरू होने से पहले ही बीजेपी हारने जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद, नमस्कार।